अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने अलमास अकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मेरे चैनल को है जो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए ताकि जैसे मेरा न्यू लेक्चर आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। सो नेक्स्ट जो मेरा पिछला टॉपिक था उसमें मैंने आपको सिखाया था टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें हमने इक्वल सेट्स तक पढ़ा था। और मैंने आप लोगों को बताया था एम्प्टी सेट के बारे में बताया था, फाइनाइट सेट हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट सेट पढ़ा था, इक्वल सेट पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें जो है हम इक्वल सेट को थोड़ा रिपीट करेंगे। तो इक्वल सेट क्या होता है? बेसिकली इक्वल सेट होता है कि ऐसे दो सेट्स जिनके मेंबर्स सेम हो, जिसके मेंबर्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट के आप लोगों को मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। और आज जो है मैं इक्विवेलेंट सेट से स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट कह रहा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। Two sets A and B are said to be equivalent if they have same number of elements. If they have same number of elements, मतलब कि इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट होता है अगर हमारे पास दो ऐसे सेट्स हों जिनके एलिमेंट चाहे जो भी हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अब इक्वल सेट में क्या था कि एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। फॉर सपोज अगर एक सेट है उसमें अगर मैं कह दूं भाई कि एक रूम है उसमें टी सेट पड़ा है और दूसरा रूम जो है उसमें वाटर सेट पड़ा है। अब यहां पर एलिमेंट चेंज है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। वहां पर जो है वो भी एक सेट है, टी सेट भी एक सेट है और जो वाटर सेट है वो भी एक सेट है। मतलब एलिमेंट तो डिफरेंट हो गए लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए। तो अगर ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट चेंज हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे देखो A बराबर है 1 2 3 एंड B बराबर है ABC। अब देखो इसमें है 1 2 3, ये नंबर हो गए, ये लेटर हो गए, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हो गए, ये मैथमेटिकली नंबर हो गए। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेट्स अलग हैं, इनको हम इक्वल सेट भी नहीं कह सकते। लेकिन इन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में देखो कितने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो अगर दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो ऐसे दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। अब इसका जो नोट है वो क्या कहता है कि इफ टू सेट्स आर इक्वल दे हैव आल्सो इक्विवेलेंट। अगर दो ऐसे सेट जो इक्वल सेट कहलाते हैं, जो इक्वल सेट हैं, वो इक्विवेलेंट सेट भी जरूर होंगे। मतलब दो इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, लेकिन बट टू इक्विवेलेंट सेट may नॉट बी इक्वल। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट नहीं होते। हाँ, कभी कभी इक्वल सेट भी हो जाते हैं। जैसे अगर इक्वल सेट का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अगर मेरे पास इक्वल सेट है तो उसको मैं इक्विवेलेंट सेट कहता हूं। अगर मैं उसको इक्विवेलेंट सेट भी कहता हूं तो फिर मैं उसको इक्वल सेट भी कह सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे may नॉट बी लिखा है। तो नोट में हमने क्या पढ़ा कि दो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन दो इक्विवेलेंट सेट may और may नॉट बी इक्वल सेट। मतलब वो कभी इक्वल होते हैं कभी इक्वल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिखा है, अब ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। उसके बाद आते हैं हम सबसेट पे। कह रहा है कि ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। और उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। अब कहने का मकसद क्या है
कि अगर हमारे पास सेट है एक, उसमें मेंबर हैं, फॉर सपोज करो 1 2, अगर मैं यहां पर लिख दूं, फॉर सपोज मेरे पास सेट है एक ये ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास बी सेट है, उसके मेंबर हैं फॉर सपोज 1 2 3 4। अब देखो जो ए सेट के मैंने मेंबर लिखे हैं 1 2 3, क्या वही सब मेंबर सेट बी में मौजूद हैं 1 2 3 4? मतलब कि अगर इस सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हों, अगर एक सेट है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए सेट बी का तभी सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर सेट ए का हर एक रुकन जो है वो सेट बी का भी मेंबर हो, जैसे यहां पर देखो ए का मेंबर है 1 2 3, बी के मेंबर है 1 2 3 4, मतलब ए के सारे मेंबर जो हैं सेट बी में भी मौजूद हैं। अगर सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में मौजूद हैं तो हम कहलाएंगे कि ए जो है वो सब सेट है सेट बी का। ए सब सेट क्या है? बी का। मतलब इसका अगर मैं ऐसा भी कहूं कि ए छोटा है सेट बी का तो भी गलत नहीं होगा। अब नोट में क्या है यहां पर, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और हर सेट अपने आप का भी जो है वो सबसेट होता है। अब अपने आप का सबसेट कैसे होता है? फॉर सपोज अगर मैं कहूं कि भाई मैं घर में सबसे छोटा हूं, सपोज करें, ठीक है, अब मैं घर में सबसे छोटा हूं तो मुझसे जो भी बड़े बड़े हुए मैं उनका सबसेट हुआ। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि मेरे घर पर कोई भी ना हो, मतलब कहीं बाहर घूमने जाएं या किसी काम से कहीं बाहर चले जाएं और घर पर मैं अकेला ही बंदा रह जाऊं, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते हैं यार आज तो मैं खुद अपने आप का बड़ा हो गया। मतलब अगर कोई बाहर से कोई बंदा आ जाता है, उसको भी कहता है कि कोई है नहीं भाई, आज तो बड़ा मैं ही हूं। मतलब कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है हमको कि भाई आज तो घर में सिर्फ बड़ा मैं ही हूं। तो ये भी ऐसा ही है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट सिर्फ अपने आप का भी सबसेट होता है। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी and a is not equal to b, and a is not equal to b, then we write a proper subset of b and say that a is a proper subset of b। अब कहने का मतलब क्या है मेरा, कह रहा है कि अगर सेट a जो है वो सबसेट है सेट b का, अगर सेट a जो है सबसेट है सेट b का और ए और बी आपस में बराबर भी नहीं है, देखो बराबर नहीं है, इसमें 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 है, ना इक्वल सेट है ना इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि ना मेंबर एक जैसे हैं और ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं होगा और इक्वल सेट भी नहीं होगा। कह रहा है कि अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का, ए सबसेट है सेट बी का, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है वो सेट बी के बराबर भी नहीं है, देन वी राइट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो जैसे यहां पर मैंने लिखा है ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 5 है। अब ए जो है इस सेट से क्या है, छोटा सेट कहलाएगा। ए इस सेट से छोटा है तो देन ए सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर ये सबसेट हैं, ए सबसेट है बी का, बी सेट ए से बड़ा है और ये दोनों आपस में इक्वल सेट भी नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, तो फिर हम जो है इस सेट को प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे सेट बी का। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स करके और मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर हो इस टॉपिक के हवाले से। तो उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज इम्प्रॉपर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये कंडीशन तब होगी जब दोनों सेट्स आपस में जो है वो इक्वल होंगे। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इट मींस कि ए और बी सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल सेट हैं।
then sets A and B are said to be improper subset of n other, मतलब वन एन अदर, सॉरी, मतलब अगर दो सेट्स ऐसे हैं जो आपस में ही सबसेट हों तो फिर हम उन दोनों सेट्स को आपस में इम्प्रॉपर सबसेट कर लेंगे, मतलब वो उसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। मतलब इसका मैं ऐसे एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे देखे लिखा है कि ए बराबर है ए बी सी डी और बी बराबर है बी सी ए डी। अब देखो दोनों जो है वो इक्वल सेट हैं, बस मैंने यहाँ पे थोड़ी जो है वो तरतीब चेंज कर दी है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि सेट में जो है ना वो मतलब रिपीटेशन वालों नहीं होती, लेकिन तरतीब की कोई भी अहमियत नहीं है। तो यहाँ पर देखो दो सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। अब ए सेट जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, देन सेट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर के हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे, उनको मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज।